हेलो बच्चों, आपके मैथ का पेपर 27 फरवरी को है। तो बच्चों उसमें 2 नंबर के 5 सवाल आपके आते हैं। उसमें से 2 नंबर आपका एक वास्तविक संख्या चैप्टर से आता है 100%। उसी के आपके ये जो है 8 और 9 सवाल है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से आपको एक सवाल मिलेगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपने मोस्ट सवालों पर, जो कि 2 नंबर का है। तो बच्चों मैंने इसको पहले से ही सॉल्यूशन कर रखा है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसे आज ही तैयार कर लेना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें से 100% आता ही आता है। तो बच्चों ये पहला सवाल है, संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के ये ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो बच्चों ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका बच्चों सबसे पहले LCM ज्ञात करने को कह रहा है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 का हम इसका लासा निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक टुकड़े गुणनखंड करेंगे। 96 के हमने गुणनखंड कर लिए, ये 2 से करे तो इसके गुणनखंड ये आए हैं। 2 से 96 को काटा 48, 48 को 2 से काटा 24, 24 को 2 से काटा 12, 12 को 2 से काटा 6, 6 को 3 से काटा ये 1 आ गया। इसी तरीके से बच्चों 404 को हमने 2 से काटा तो 202, 202 को हमने 101 निकल के आया तो 101 को 1 से करा तो ये 404 के गुणनखंड हो गए और ये 96 के गुणनखंड हो गए। तो बच्चों इसके जो टुकड़े हमने कर लिए, तो 96 के जो गुणनखंड आए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके गुणनखंड हुए हैं। तो जो दो जो आया है 1 2 3 4 5, देखो इसमें हमने करा था 1 2 3 4 5, तो 5 बार तो 2 की घात हमारी कितनी हो गई 5। हम यानी कि 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणा 3, क्योंकि 3 एक ही है। इसी तरीके से 404 के हमने टुकड़े करे तो ये टुकड़े आए थे हमारे 2 गुणा 101, तो 2 की घात को 2 गुणा 101। अब बच्चों इसका हमें जो है HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि ऊपर और नीचे दोनों में देखते हैं जोड़े हमारा कौन सा बनना है। तो एक जोड़ा हमारा 2 का ये बना और एक जोड़ा हमारा 2 का ये बना। तो केवल 2 जो जोड़े ऊपर नीचे में बन रहे हैं उनको ही हमने एक ये ले लिया जोड़े से, एक जोड़े से ये ले लिया। बाकी जिसका जोड़ा नहीं बनना है हम उसको नहीं लेते हैं। तो ये हमारा HCF आता है। तो ऐसे हमारा क्या हुआ, 2 गुणा 2 बराबर 4। अब बच्चों वो LCM ज्ञात करने को कह रहा है। तो LCM बराबर होता है बच्चों 404 गुणा 96, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बटे HCF। तो 404 हमको पेपर में दिए ही है, संख्याएं 96 और 404। तो 96 404 बटे ऐसे हमारा ये 4 निकल के आई है। तो हमने इसको 4 से 404 को काटा तो 101 गुणा 96 आया। तो 101 को हम 96 से गुणा करेंगे तो 9606 आया। ये है इसका सूत्र, LCM बराबर A गुणा B बटे HCF। तो इसको बच्चों 2-3 बार आप अगर रिपीट करोगे तो ये आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर वो संख्याएं बदल देगा तो आप फिर भी कर सकोगे। इसी तरीके से बच्चों दूसरा सवाल है आपका, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये इसका सूत्र है HCF गुणा LCM। तो बच्चों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमारी दी है 1261, 1067, जो हमने ऐसी की लिख ली, और HCF इसमें दिया 97 गुणा LCM हमने निकालना है। तो LCM हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर हम LCM को बाहर निकाल लेंगे, बराबर 1260 गुणा 1067 हमारा ये ऊपर आ जाएगा, 97 हमारा 97 हमारा नीचे आ जाएगा। इस 97 से हमने जो 1067 को काटा तो ये 11 बार कटा। तो 1261 गुणा 11 की जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 13,871 आया। ये बच्चों वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्यूशन कर रखा है। तो बच्चों ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका इसी तरीके का, दिया गया है कि HCF 255 867 बराबर 51 है, ठीक।
ठीक। तो एलसीएम 255 और 867 यानी 255 और 867 संख्याओं का एलसीएम मान ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा वही लगेगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमारी ऊपर दी हैं 255 गुणा 867 बराबर एचसीएफ हमारा दिया 51 एचसीएफ दिया है, गुणा एलसीएम निकालना है। तो ये उसी तरीके से हो जाएगा, एलसीएम बराबर 255 गुणा 867 बटे 51। 51 से 867 को काटेंगे तो ये हमारा 17 बार कट जाएगा। ठीक, नहीं तो 17 से काटेंगे, 17 थे 51 और 17 पंजे 85, 17 बचे, 17 गुणा 51, फिर 3 से काट देंगे तो 17 आया था 255 गुणा 17। तो इसकी जो एलसीएम निकल के आएगा 4 या 335 आएगा बच्चों। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कभी कभी आ जाता है। तो बच्चों 7429 को हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे 17, 19, 23 में आता है। इसकी जब तो वो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने को कह रहा है तो ये हमारा 17, 19, 23 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट 2023 में आया था। व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों क्या करना है आपको, ये सवाल तो हमने ऐसी की ऐसी निकाल लिया ब्रैकेट में से, फिर इसको करेंगे 11 गुणा 2 यानी कि 11 गुणा 2 ब्रैकेट में 17 गुणा 5 गुणा 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर 17 गुणा 2 ब्रैकेट शुरू 255 इसकी गुणा आ जाएगी प्लस 1, फिर 11 गुणा 2 255 और 1 256, तो 11 गुणा 2 256। ये उपरोक्त संख्याओं का 11, 2, 256 से विभाज्य है। ठीक, तो अतः ये एक भाज्य संख्या है। तो ये इस तरीके की सिद्ध करने को सवाल आते हैं जो इस तरीके से आता है, ये 2 नंबर में ही आता है बच्चों। अब आपका बच्चों छठा सवाल है, बहुत ही मोस्ट सवाल है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं में 6, 72, 120 का महासा। तो इनका सबसे पहले हमने इनका गुणनखंड निकाल लिया है, तो आप देख लो। ठीक, 6 का 72 का 120 का, ये इसके टुकड़े आए। तो मेन चीज़ यहाँ पर है 6, 72, 120। तो 6 के टुकड़े कितने हुए 2 गुणा 3, 72 के हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 120 के हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो पहले वाले की 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 2 की 3 बार आया तो 2 की घात 3 और 3 गुणा 2 की घात 2। इसी तरीके से 2 गुणा 3 तो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये बच्चों इस तरीके से हमने इनकी घात निकाल ली, लगा दी। अब अविष्ट मासा निकालना है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जो तीनों में अगर 3 गुणनखंड है तो तीनों में होना चाहिए, और अगर 2 गुणनखंड है तो दोनों में होना चाहिए। तो 2 हमारा देखो लास्ट में भी है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है, तो 2 हो गया हमारा एक, गुणा 3 हमारा लास्ट में भी है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है, तो ये हमारा 2 गुणा 3 हो गया। 5 हमारा एक में ही है और किसी में है नहीं, तो केवल हमारा 2 गुणा 3 लेंगे तो ये हमारा मासा आ जाएगा 2 3 6। अब हमें निकालना है लासा। तो लासा बराबर, लासा जो है जो सबसे ज़्यादा होता है वो लेते हैं। तो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 2 की घात 3 है, तो 2 की घात हमने 3 ले लिया, गुणा 3 सबसे ज़्यादा कहाँ है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लिया, फिर गुणा 5 हमारा एक ही है। तो ये हम लासा निकालने के लिए ले लेते हैं। अब 2 को हम 3 बार खोलेंगे तो 8 आएगा, 3 को 2 बार खोलेंगे तो 3 आएगा, 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये 9 8 72, 72 की 5 से गुणेंगे 360 आया। तो बच्चों ये मासा जो आया हमारा 6 आया था, और हमारा लासा जो आया है निकल के वो 360 आया है। प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट सवाल हैं। और बच्चों संख्या, अगला सवाल है 7वां, संख्या 500 को 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 500 को जब हम गुणनखंड में करेंगे तो हमारा ये गुणनखंड निकल के आएगा 2 2 5 5 5। तो ये हमारा गुणनखंड में हो गया 500। तो इसको हम पे घातें लगानी है। तो 2 हमारे के बार हैं, 2 बार, तो 2 की घात 2। 5 हमारे कितने हैं, 3 बार, तो 5 की घात 3। तो 5 अतः 500 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। ठीक, अब बच्चों है 8वां, बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
संख्याएं 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 26 के आप गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 13 यानी 13 दूनी 26, और 91 के 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, तो ये उनके गुणनखंड हो गए। अब एचसीएफ मतलब मासा निकालना है। तो मासा हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया था जो दोनों गुणनखंडों में हो वो हमारा मासा होता है। तो ये हमने लिखने के लिए लिख दिया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं मासा बराबर 13, ठीक, क्योंकि वो कह रहे हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड। तो 13 हमारा दोनों में, तो 13 आ गया हमारा एचसीएफ। अतः संख्याओं का मासा 13 हो गया, ठीक। अब लासा हमने बताया था जो सब में हो, ठीक। तो देखो 2 फिर 7 फिर 13, और कुछ तो पता नहीं, तो एक ही बार संख्या लेते हैं। 2 हमने एक ले ली, 7 ले लिया, 13 हमारा 2 है, लेकिन हम एक ही लेंगे। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, तो इसकी जो है गुणा करके आएगा 182। ये आया संख्याओं का लासा। ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन करके समझाया। प्यारे बच्चों इनको जो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। दिया है एचसीएफ बराबर 306, 667, 57 बराबर 9, तो एलसीएम 306 और 657 का मान क्या होगा, ठीक। एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा है, तो इसका भी हम यही करेंगे। संख्याएं हमारी इतनी है, एचसीएफ हमारा 9 दिया है ऊपर, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। हम इनको इधर भी लिख सकते हैं, इनको इधर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ हमारा 9 है बराबर 3, दोनों संख्याएं दी हैं 306 गुणा 657, ठीक। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक। तो 9 से हमने 657 को काटा तो 73 बार काटा, बचा क्या 306 गुणा 73, तो एलसीएम बराबर 22,338 जो इनकी गुणा आई है। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम कितना हुआ 22,338। तो बच्चों ये आपके 9 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे जो आपको पेपर में 100% मिलेंगे 2 नंबर में, और ये आता ही आता है, ठीक। तो बच्चों इसी तरीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में मिलते हैं।